सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुलदीप है और मैं एसवाई लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी मैनेजर काम करता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आप इस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो हम आज आपको बताएंगे, हो सकता है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव ऐसे हों जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड से इस चीज को सुने और समझने का प्रयास करें। साथी, यहाँ पे अगर हम आज बात करते हैं, हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए या तो जॉब करता है, व्यवसाय करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल इनकम कैन हेल्प टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हर व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने इनकम से सपनों को पूरा करे। आज हम समझेंगे कि उस जो हमारी इनकम है, आखिर उस इनकम से हमारी जिम्मेदारी को कितना पूरा कर पाते हैं। यहाँ पे एक आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे हमारी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको एक यहाँ पे नल मान लिया है, इसमें से ये पानी निकल के आ रहा है। मतलब इनकम जो हमारी है, इस प्रकार से हमें डिफाइन करेंगी कि आपकी इनकम सिंगल है, लेकिन आपके जो इनकम रिसोर्सेज जो आपके हैं, जो खर्चे जो आपके हैं, वो डिवाइड किए हुए हैं आपने। चाहे वो आपके मेडिकल एक्सपेंसिस हो, चाहे आपके वो हाउस आपकी EMIs हो, चाहे आपके वो मंथली खर्चे हो, चाहे आपके बच्चों का एजुकेशन हो। आज अगर हम बात करते हैं बच्चों के एजुकेशन की, इन सब की, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपनी लाइफ से कट नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि हम बीमार ना पड़े तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। बीमार तो पड़ना जरूरी है। हो सकता है कि किसी मौसम में रहे, किसी में ना रहे। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। तो हम चाहकर भी इनमें से किसी को हम कट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनको अच्छा करें, बेटर करें, तो उसके लिए जो प्रेजेंटेशन आज हम आपको दिखाएंगे, उससे आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि जिम्मेदारी पूरी होंगी, सपने पूरे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आज एसवाई लाइफ इंश्योरेंस के साथ अगर आप इन फ्यूचर काम करते हैं तो सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि डिपेंडिंग ऑन सिंगल इनकम, जहाँ पे रिस्क ज्यादा है, जो मैंने आपको भी बताया, जिसमें आपकी लोन रिपेमेंट्स है, अदर लायबिलिटीज है, यहाँ पे स्कोप बहुत कम है आपके सपनों को पूरा करने का। उसके बाद मोस्ट ऑफ टाइम्स वी प्रिफर टू कम्प्रोमाइज, जिसमें आपको मेनी टाइम्स अधिकतर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चाहे एजुकेशन को लेके हो, सपनों को लेके हो, बड़े घर का सपना हो या फिर आपकी बड़ी गाड़ी का सपना हो, वापस आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपका सपना है कि मेरे पास स्कॉर्पियो हो, आप सभी ऑटो ले लेते हैं। आपका सपना है कि आपके बच्चे आपके शहर के अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन वो पढ़ रहे हैं लो। आपका सपना है आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में सबसे बड़ा मकान आपका हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। डिपेंड मैटर करता है आपकी इनकम। अगेन इनकम आपकी सिंगल है, रिसोर्सेज ज्यादा है। हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि यार चलो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो व्यवसाय करना शुरू करते हैं, तो बिजनेस करते हैं, तो उसमें क्या है, अगर हम कोई व्यवसाय तो बिजनेस करने का हम प्रयास करते हैं, सोचते हैं माइंड में, तो हमारे माइंड में कुछ चीजें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले कैपिटल, मतलब आपको धन लगाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आता है इसमें टाइम, कि उस बिजनेस को हमें पूरा टाइम देना पड़ेगा, जागते हुए भी और सोते टाइम भी। जागते हुए कि अब कैसे करें, रात को कैसे होगा, तो मतलब आपको प्रेजेंट माइंड पूरा वहां पर रहना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें स्किल्स, आपका अनुभव, वो काम आपको आता है नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, है ना, मुझे कोई रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे वो काम आता नहीं है। मेरे मन में प्लानिंग बनी, या मेरा दोस्त करता, बढ़िया चल रहा है उसका, मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन मुझे वो काम नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, मैंने किसको हायर भी कर लिया, तो एट द मोमेंट क्या होगा, 2, 3, 6 महीने के बाद वो व्यक्ति बोलेगा कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो उसमें आप कैपिटल आपके पहले ही नहीं थी। अब आप क्या होगा, वो बंदा चला जाएगा और आपका बिजनेस लॉस। फिर आप जहां पे थे वहां से भी डेप्थ चले जाओगे। अगर हम आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स की, है ना, तो वहां पे कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। अगर गाइड करने के लिए किसी को बुलाओगे, आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं ब्रांड, तो वो जो आप नया काम करोगे वो आपका नया रहेगा, आपके शहर का, आपके सिटी का, कोई आपको जानता नहीं होगा, आपके ब्रांड को कोई पहचानता नहीं होगा। तो वहां पे क्या है कि आपकी पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। उसके बाद अगर हम ROI की बात करें, तो क्या ही गारंटी है कि जो आपने व्यवसाय शुरू किया है वो आपको इनकम देगा ही देगा। तो ऐसा तो सर हो नहीं सकता कि आपने सोच लिया कि इनकम आपको आ ही जाएगी। हो सकता है वो डेप्थ में चला जाए, ऊपर से और भी बहुत सारी चीजें MC वाले आते हैं, बहुत सारी चीजें करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सब कुछ करता है और करने के बाद एंड ऑफ द मंथ वो देखता है कि उसके अकाउंट में एक पे आउट आया, जिसके लिए वो भाग रहा था, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, पे आउट को देख के उसने अपने आप को चिल्ली किया, मजे में से बंदा आपको दिख रहा है, मजे आ गए, है ना, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे पैसा आया।
तो साथियों मैं आपको वही यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे आप अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा टाइम लगा के काम करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी आ सकती है। नेक्स्ट देखिए, हम जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया सब इतना इतना करने के बाद जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं उसमें क्या हमें दिन के हम सुबह ऑफिस के लिए निकलेंगे, शाम को आएंगे, है ना। अगर हम थोड़ा और उसको मॉडिफाई कर लें तो राउंड द सर्कल, एक कोलू का बेल, सुबह गया शाम को वापस आ गया वहीं पे चल के। तो इसमें क्या है कि हम भागते रहेंगे, रूटीन में काम करेंगे और उसमें क्या है कि जो इनकम, जो मैंने आपको शुरू में जो पैरामीटर्स दिखाए, रिसोर्सेज ज्यादा है, सिंगल इनकम है, तो उसमें क्या है कि सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप ये करते रहोगे तो देन जो भी आपके हैं ये तो आप रहने वाले हो सकता है डाउन भी चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी ग्रोथ को, वापस जो चांसेस है वो ये मानो कि 0.09% के चांसेस है। तो नेक्स्ट अब अगर आपने ये सब कर भी लिया तो एक शब्द निकल के आता है हमारे माइंड में, एक कैप्चर होती है इमेज कि ये सब अगर नहीं हुआ तो इम्पॉसिबल। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप इम्पॉसिबल शब्द को लेके आते हैं तो इम्पॉसिबल अपने आप में खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूं। बस आपको एक काम करना है, अपने आप को ये बताना कि मैं कर सकता हूं। अगर आपने अपने आप को बता दें कि आप कर सकते हो तो फिर आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। और इस काम को करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आपको ये सब करना है। अगर आप अपने काम के साथ 2 घंटे 3 घंटे या वीकेंड पे काम करते हो, संडे सैटरडे काम करते हो, तो अगर आपने पूरे सप्ते में 7 दिन में अगर आप 2 दिन भी काम कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने शनिवार को काम कर लिया 2 घंटे, हाफ डे में किया, इवनिंग में किया, मॉर्निंग में किया, डजंट मैटर, बस आपको करना है 2 घंटे, हमारे साथ रहना है। अगर आप ये काम करते हैं और 2 पूरे वीक में 2 दिन काम करके आप पर डे मेरी मीटिंग 5 लोगों से करा देते हो उस दिन के अंदर, तो हम एक सप्ते में हमने 2 दिन काम किया, 10 लोगों से हमारी मीटिंग होगी। अगर आप यही काम करते हैं तो मैं आपको इनकम फिगर दिखाता हूं। आप सोचोगे कि इतना काम करने के बाद इतनी बड़ी इनकम कैसे आ सकती है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने मेरी एक वीक में मीटिंग कराई 10, 2 दिन हमने काम किया, एवरेज अगर हम बात करते हैं, एक हमारा सीरीज में आता है स्मार्ट प्लेटिना करके एक हमारा प्लान है, अगर हम ये कर लेते हैं तो ये सीरीज हमारा आसानी से सेल हो जाती है। कस्टमर को हम आसानी से ये प्लान कुछ दे सकते हैं। इसमें जो हमारी इनकम बनेगी 21,000 रुपए की हमारी इनकम बनी एक वीक की। अगर सेम चीज हमने रिपीट किया, वीक बाई वीक हमने यही काम किया, वीक में 2 लोगों से मीटिंग की, तो सेम हमारी जो इनकम होगी 1 महीने में 4 वीक, मतलब हमारी इनकम होगी 84,000, 84,000 रुपए। सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया ना। तो ये बढ़िया हो सकता है और ये ऐसी नहीं है फ्लो में, ये प्रैक्टिकल चीज है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे हमारे एलएम से ऐसे साथी हैं जो इनकम कमा भी रहे हैं ऑलरेडी। आगे हम बढ़ते हैं। अगर ये काम हम लगातार करते हैं, थोड़ा सा हम इसको और आगे लेके चलेंगे। अगर इस काम को लगातार करते हैं, आपने सेम काम किया और उसी मंथ में आपने 4 वीक काम कर लिया, तो आपकी जो इनकम होगी नेक्स्ट जी। अगर इसी को हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, इसमें आपको लास्ट स्लाइड में बताया, आप 2 दिन काम करते हैं, वीक का, महीने का आपने काम किया, 10 लोगों से मीटिंग हुई। अगर यही काम आप लगातार पूरा साल करते हो तो आपने 80,000 को 12 से गुना कर लेना है। आपकी जो इनकम होगी 1 साल की वो होगी 9,60,000। और ये वो इनकम है जो आपने अपने काम के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने व्यवसाय के साथ पार्ट टाइम में किया, 102 घंटे निकाल के। कैसा लग रहा है? इनकम है ना। अभी मेरा एक और यहाँ पे छोटा सा सवाल है, कोई भी बात तो बुरा ना माने, इफ यू डोंट माइंड। हो सकता है कि बैठे हुए लोगों में से किसी के सालाना पैकेज ही इतना ना हो, बट ये जो इनकम आपको यहाँ पे मिलेगी ये आपके सालाना पैकेज के साथ, ये वो इनकम है जो अपने 2 घंटे निकालने के बाद की। अगर इसको हम आगे लेके चलते थोड़ा और इसको हम एक अच्छे तरीके से देखते हैं तो ये आपको और दिखाई देगी। अगर आपने 1 साल यहाँ पे दिया और आप यही काम लगातार कुछ और लंबे टाइम तक करते हैं, 10 साल अगर यही काम करते हैं तो 10 साल में जो आपकी होंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं। आपने अगर इसी काम को किया और जैसे हम अभी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें वहां पे क्या है कि 1 टाइम इनकम आती है हमारे काम की। हमने इस महीने किया तो हमें लास्ट में इनकम हमारी सैलरी आ गई।
नेक्स्ट मंथ नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है कि नहीं भी आए। लेकिन इस काम को करने के बाद अगर आप SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ में काम करते हैं, अगर इस काम को करने के बाद आपको आपके इस साल के काम का जो पैसा है आपको आने वाले सालों तक मिलेगा। जब तक आप SBI लाइफ में काम करोगे वो पैसा आपको आता रहेगा ईयर टू ईयर। जैसे हमने यहाँ पे बात किया, आपने 1 साल काम किया, आपका 9,60,000 रुपये आया, अगर उसी को आप 10 साल करते हैं देन आपकी ये इनकम बढ़ के 48 लाख हो जाती है, जिसकी आपको इनकम होगी 10 लाख 15। अगर आप 5 साल के बाद देखोगे छठे ईयर पे तो आपकी जो पार्ट टाइम इनकम, मैं पार्ट टाइम इनकम की बात कर रहा हूँ, वो होगी आपकी 1 करोड़ छठे साल पे। अगर आप इसकी इनकम को थोड़ा और आप देखोगे आगे चल के तो आपकी इनकम होगी 9th ईयर पे 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए। गुड, वेरी गुड।